Hello, what's up people? Good evening. I am back with the interesting video for you people. I hope आप सब ठीक हैं, अपने अपने घरों में हैं, पढ़ भी रहे हैं थोड़ा बहुत. तो आज मैंने भी बहुत टाइम बाद कोशिश किया कि फिर से एक वीडियो आप तक लेके आऊँ. तो आज का टॉपिक मैंने अपने टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए सब टॉपिक ही कह लो आप, वो चूज़ किया है, आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एक्शन रिसर्च. आइए देख लेते हैं. The most important task of a researcher in any research is to identify the problem related to his research. In other words, research starts from clear identification and framing of the problem. After identifying the problem, selection of one of the problem requires study, guidance and experiences, etc. For this, the researcher has to consider many points. The problem should have directly come from the researcher's mind and should be identified and selected on the basis of his interest, capability and रिसोर्सेज. तो कहने का मतलब ये है कि जो इम्पॉर्टेंट टास्क होता है रिसर्चर का किसी भी रिसर्च में, वो ये है कि प्रॉब्लम को पहले आइडेंटिफाई करना, या दूसरे शब्दों में हम ये कहें, रिसर्च तभी स्टार्ट होती है जब आपको प्रॉब्लम के बारे में स्पष्ट आइडेंटिफिकेशन होता है. जब आपने प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया तो प्रॉब्लम को सेलेक्ट करने के लिए आपको स्टडी की ज़रूरत है, गाइडेंस की ज़रूरत है, एक्सपीरियंसेस की ज़रूरत है, और इसके लिए रिसर्चर को काफ़ी पॉइंट को कंसिडर करना पड़ता है. जो प्रॉब्लम है वो डायरेक्टली रिसर्चर के माइंड से आती है और उसको आइडेंटिफाई किया जाता है और सेलेक्ट किया जाता है काफ़ी चीज़ों के आधार पर, बेसिकली इंटरेस्ट, कैपेबिलिटी एंड रिसोर्सेज के आधार पर. Identifying the correct problem, its selection and having a clear knowledge about its form makes the research work simple and easy. अगर आपने करेक्ट प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लिया, उसका सिलेक्शन हो गया और क्लियर नॉलेज है, तो आपका रिसर्च वर्क सिंपल और ईजी बन जाता है. Thus, exploring, identifying and selecting the problem is considered the major responsibility of the researcher. इसलिए एक्सप्लोर करना, पहचानना, चयन करना एक प्रॉब्लम का, वही मुख्य रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एक रिसर्चर की. A sensitive, intelligent, curious and studious individual can only understand the problematic situation of the field of study quickly, deeply and completely. एक सेंसिटिव, इंटेलिजेंट, बुद्धिजीवी, क्यूरियस या स्टूडियस इंडिविजुअल ही प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन को अंडरस्टैंड कर सकता है बहुत ही क्विकली, डीपली और कम्प्लीटली, पूर्णतया. Such individual can only analyze the different problematic situations holistically and identify relevant problems for his research. इसी प्रकार के इंडिविजुअल्स ही सिर्फ एनालाइज कर पाते हैं अलग अलग प्रॉब्लमैटिक सिचुएशंस को पूरी तरीके से और प्रॉब्लम्स को पहचान पाते हैं अपनी रिसर्च के लिए. Apart from a critical attitude and broad insight, a comprehensive knowledge of the field of study is helpful in the selection of the problem. यानी क्रिटिकल एटीट्यूड और ब्रॉड इंसाइट होने के अलावा एक डिटेल कॉम्प्रिहेंसिव नॉलेज, ज्ञान होना भी बहुत हेल्पफुल होता है जब आप प्रॉब्लम का सिलेक्शन या चयन कर रहे होते हो. The research problem should be selected from one's own field of interest. जो रिसर्च प्रॉब्लम हो वो एक व्यक्ति के फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से ही चयन की जानी चाहिए, और बहुत सरल नहीं होता है प्रॉब्लम को सेलेक्ट करना. किसी भी वर्किंग कंडीशन में एक व्यक्ति को अडॉप्ट करना पड़ता है एक क्रिटिकल और न्यूट्रल एटीट्यूड प्रॉब्लम को सेलेक्ट और आइडेंटिफाई करने के लिए. While selecting the problem of action research, the teacher or principal should be sensitive towards those problems which create hindrances in their work. जब भी प्रॉब्लम को हम सेलेक्ट कर रहे हैं, टीचर या प्रिंसिपल हमेशा ही सेंसिटिव रहे उन प्रॉब्लम्स के प्रति जो कि उनके वर्क में बाधा ला रहे हैं, हिंड्रेंसेस ला रहे हैं. For this, they have to prepare a list of the problems whose analysis makes easy to select the research related problem.
और इसके लिए उनको एक लिस्ट या सूची प्रिपेयर करनी चाहिए प्रॉब्लम्स की, जिसका एनालिसिस वो ईज़िली कर सकें और सेलेक्ट कर सकें रिसर्च रिलेटेड प्रॉब्लम को। तो जब भी रिसर्च प्रॉब्लम को सेलेक्ट कर रहे हैं तो फॉलोइंग पॉइंट्स को आप हमेशा अपने माइंड में रखेंगे। नंबर 1 की प्रॉब्लम जो है वो स्कूल से संबंधित हो और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रिलेटेड हो टू द वर्किंग सिस्टम ऑफ द स्कूल। सेकेंडली, जो प्रॉब्लम की स्टडी है वो विद इन द स्कूल हो, क्योंकि ऐसी टाइप की जो रिसर्च है वो हो सकती है आसानी से। तीसरा है कि प्रॉब्लम जो आप चयन कर रहे हैं वो रियल हो, ना कि इमेजिनरी। चौथा, जो प्रॉब्लम जो है वो कैसी हो, शुड बी इन द प्रीव्यू ऑफ द रिसर्चर, यानी कि वो डायरेक्टली रिसर्चर से रिलेटेड ही हो। फिफ्थ है कि देयर शुड बी अ रियल नीड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। जो आपने प्रॉब्लम सेलेक्ट की उसको सॉल्व करने की वाकई में जेन्युइनली ज़रूरत है। सिक्स्थ पॉइंट है कि प्रॉब्लम ना ज़्यादा ब्रॉड हो और ना ही ज़्यादा नैरो हो। सेवेंथ पॉइंट है कि ऑब्जेक्टिव एनालिसिस होना चाहिए प्रॉब्लम का एक एक्सपेक्टेड लेवल तक। एट्थ पॉइंट है द रिसर्चर शुड हिमसेल्फ परसीव द प्रॉब्लम। रिसर्चर को खुद भी उस प्रॉब्लम की समझ होनी चाहिए और वो प्रॉब्लम को अच्छे से समझे। ऑलराइट, तो अभी तक जो मैंने आपको बताया, आई होप आपको सुन के, कुछ देख के थोड़ा बहुत समझ में आया कि जो मैंने आपको 8 पॉइंट्स बताए ये बेसिकली है क्या। ठीक है, तो आपको एक ओवरलुक दे देती हूँ कि आज के हम लोग ने क्या पढ़ा। हम लोग ने आज पढ़ा आइडेंटिफिकेशन एंड सिलेक्शन ऑफ प्रॉब्लम्स फॉर एक्शन रिसर्च, कि किस तरीके से रिसर्चर जो है प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करता है और सेलेक्ट करता है, और साथ ही साथ जब वो ऐसा करे तो वो किन बिंदुओं को या किन पॉइंट्स को अपने माइंड में रखे जब वो एक प्रॉब्लम का चयन या सिलेक्शन कर रहा है। आई होप आपको कुछ थोड़ा बहुत समझ में आया है कंटेंट में बेसिकली है क्या, और अगर क्वेश्चन आता है एग्ज़ाम में तो आप इसके 8 पॉइंट्स को एक्सप्लेन कर पाओगे। एंड यस, इफ़ यू लाइक द वीडियो डू प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ़ यू वांट टू शेयर द वीडियो, आपको लग रहा है कि यार मुझे नॉलेज मिली है, व्हाई नॉट स्प्रेड टू अदर्स, तो बिल्कुल ही एटीट्यूड डेवलप करिए और शेयर करिए। और अगर आप वीडियो देख चुके हैं, लाइक भी कर दिया, तो इससे नहीं चलेगा, सब्सक्राइब करते रहो ताकि जितनी भी वीडियोज़ हैं वो आप तक आती रहें। एंड थैंक्स फॉर द मोटिवेशन एवरीबडी। टिल देन टेक केयर, और थोड़ा बहुत जो आपको मिस्टेक्स लगे मुझे बताते जाओ कमेंट सेक्शन में। यू आर फ्री टू कमेंट। ओके, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक अलग टॉपिक के साथ।